आई एम राकेश सिंह और आज हम उपस्थित हैं क्लास नंबर 16 को लेकर। और आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है नंबर फॉर्मेट्स इन एक्सेल। आप नंबर सेल में लिखते हैं और उसकी अपीयरेंस को आप बदल सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं, ताकि जो लोग हो जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका समझना बहुत आसान हो जाए। और ये कंपनी सब में काफी ज्यादा यूज होता है। इसे किसी प्रोजेक्ट बेस पे ज्यादा यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। हम अभी आपके सामने है स्क्रीन पर नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ नंबर, नंबर के अपीयरेंस को आप बदल सकते हैं इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल नंबर। इसमें एक्चुअल नंबर बदलता नहीं है। आप जो भी फॉर्मेट चेंज करते हैं, आप विजुअल देख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला बार में ये नंबर आपका एक्चुअल दिखेगा। द नंबर फॉर्मेट डजंट इफेक्ट द सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। दैट एक्सेल यूजेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जब हम परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द एक्चुअल वैल्यू इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर बहुत सारे नंबर फॉर्मेट्स हैं और अब हम इसको समझाने के लिए एक्सेल स्क्रीन पे जा रहे हैं। अब हम एक्सेल स्क्रीन पर हैं और आपकी जो हेडिंग हम रखे हुए हैं नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल। यहाँ पर देखिए आप फॉर्मेट कितनी तरह का यहाँ पर है। नंबर जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट एंड स्पेशल। आइए इसको हम लेते कैसे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप जब होम में आएंगे, यहाँ पर आपकी एक ग्रुप है नंबर। इसमें से देख सकते हैं आप सारे ग्रुप यहाँ आ रहे हैं आपके पास। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, यहाँ पर सारे देखिए सारे ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। जितने ऑप्शंस मैंने वहां पर कॉलम हेडिंग के रूप में लिया है। और इसको शॉर्ट में टोटल को लेना है तो मोर नंबर फॉर्मेट्स आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके पास आ गया नंबर। ये कैटेगरीज है, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। आप एक एक करके सबको यूज करना हम सिखाएंगे आपको। और इसको हम दूसरे तरीके से अगर लेना चाहें तो कुछ नहीं, आप राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मेट सेल में नंबर आ गया। जनरल क्या होता है? जनरल फॉर्मेट सेल्स हैव नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। इसका कोई स्पेशल नंबर फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे लिखते हैं, जैसे इनपुट करते हैं, आउटपुट भी वैसा ही आपको मिल जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं 100, ओके, 100 कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं। जो लिख रहे हैं एग्जैक्ट वही आपको दिख रहा है। 250 तो 250 आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट जो लिख रहे हैं वो लिख वहां पर आपको दिख रहा है। नंबर पे आते हैं और नंबर में बहुत सारी फैसिलिटी है। जरा सा हम नंबर पे आपको दिखाते हैं। नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर इज यूज टू जनरेट डिस्प्ले ऑफ नंबर, करेंसी एंड अकाउंटिंग आफ्टर स्पेशलाइज फॉर्मेटिंग फॉर द मॉनेटरी वैल्यू। आप जो लिखते हैं नंबर, माइनस में लिखें, प्लस में लिखें, नंबर में कुछ फैसिलिटी आपकी आ जाती है कि आप डेसिमल प्लेस का मेंटेन कर सकते हैं। आप 2 अंक 3 अंक जितना लेना चाहे ले सकते हैं। आप 1000 पे सेपरेटर कोमा लगा सकते हैं। और निगेटिव नंबर के लिए स्पेशल फैसिलिटीज है। अगर कोई निगेटिव नंबर वहां पर है तो उसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं। अगर आप माइनस से दिखाना चाहते हैं, कलर में दिखाना चाहते हैं, या ब्रैकेट में दिखाना चाहते हैं, कलर के साथ ब्रैकेट में दिखाना चाहते हैं, तो आप दिखा सकते हैं। आइए हम कुछ नंबर पुट करते हैं। चलिए हमने कुछ नंबर पुट किया यहाँ पर। हमने 2500 ये प्लस लिया। फिर एक माइनस ले लेते हैं, -3000। एक प्लस नंबर लेते हैं 5000। एक नंबर फिर माइनस लेते हैं हम, चलिए 4000। तो आप देखिए कुछ नंबर हमने माइनस में लिया है, कुछ नंबर प्लस में लिया है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट्स में चले जाइए। फॉर्मेट सेल में राइट क्लिक करके चले जाते हैं, आसान यही है। फॉर्मेट सेल में चले गए और यहाँ से आप देख रहे हैं नंबर गए हम, और यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं। 1 अंक लेंगे तो 1 अंक नहीं लेना है, 0 है तो 0। आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या डेसिमल वैल्यू चाहते हैं। तो डेसिमल वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। और निगेटिव नंबर को चाहते हैं रेड कलर में दिखे, तो वो रेड कलर में दिखेगा। ओके कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो निगेटिव नंबर था, अब निगेटिव हट गया, वहां पर रेड दिखा रहा है। ये बता रहा है कि निगेटिव नंबर से आप जैसे चाहते थे वैसे रखना चाहते हैं तो आप वैसे रखिए। आप यहाँ से निगेटिव नंबर को जो आप सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है, इसको नॉर्मल वे में आ लेते आइए और निगेटिव नंबर आपको दिखेगा। और दशमलव को नहीं चाहते हैं तो आप इसको 0 कर दीजिए। आपकी ये डेसिमल जो दिख रही थी अब वो नहीं दिखेगी। तो ये था नंबर, जो नंबर हमने चेंज किया। अब आते हैं हम करेंसी के ऊपर। करेंसी समझ रहे, मुद्रा होती है, हर देश की अपनी करेंसी होती है। भारत की INR है और ऑस्ट्रेलियन का अपना डॉलर है। हर देश का अपना एक करेंसी होता है, उसको आप दिखा सकते हैं यहाँ से। जैसे हम कुछ अमाउंट्स आपको शो कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल अमाउंट हम इंडियन कल्चर में दिखा रहे हैं आपको। इंडियन रुपीस में 5000, 4000, 6000,
3000 मैंने दिखाया। अब इसको करेंसी के रूप में हम तब्दील करते हैं। इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से करें, आप यहाँ से करें, आप जहां से करना है कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर भी करेंसी है। इसको और ज्यादा फैसिलिटी के लिए आप मोर नंबर पे जाइए, यहाँ से करेंसी लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले समझिए। करेंसी फॉर्मेट आर यूज फॉर जनरल मॉनेटरी वैल्यूज, यूज अकाउंटिंग फॉर्मेट टू अलाइन डेसिमल पॉइंट इन ए कॉलम। आपको बताते हैं, ये जो करेंसी आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग, दोनों में करेंसी ही दिखाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेस का। तो हम थोड़ा सा पहले करेंसी दिखाते हैं, फिर अकाउंटिंग दिखाते हैं। दोनों में आपको करेंसी मेंटेन ही करती है, लेकिन होता है क्या, करेंसी में आपको जो स्पेस नहीं होती है, अमाउंट्स के बीच हल्का सा स्पेस होता है, और अकाउंटिंग में काफी ज्यादा स्पेस होती है, अलाइन कर लेती है। जरा सा देखते हैं, जरा सा हम ओके कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटी है कि आप माइनस के लिए कलर दे सकते हैं, ब्रैकेट दे सकते हैं, और दशमलव के बाद का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम दशमलव के बाद 2 अंक ले रहे हैं करेंसी में और ओके कर रहे हैं। जरा सा डॉलर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, चाइनीज है, इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी है हम जरा सा ले रहे हैं, चाइनीज, सिंगापुर, और ओके कर रहे हैं। देखिए आपके सामने ये डॉलर आ गया। स्पेस नहीं है यहाँ पर, आपको स्पेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा अकाउंटिंग में चले जाते हैं, इसी चीज को हम अकाउंटिंग के जरिए मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अकाउंटिंग करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम सेट करेंगे, यहाँ पर वही चीज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग फॉर्मेट लाइन अप द करेंसी सिंबल एंड डेसिमल पॉइंट इन ए कॉलम, दोनों को अलग अलग कॉलम में मेंटेन करेगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेस बीच में आ जाएगा, हम ओके करते हैं। और अब आप देखिए इस चीज को, देखिए स्पेस में अलाइन कर लेती है अपना, और बीच में काफी स्पेस हो जाता है। दोनों में लगभग अंतर यही है, करेंसी और अकाउंटिंग में। सॉरी, हम तो इस पे डाल दी इसको। ये आपकी करेंसी थी, और इसी चीज को जब हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जरा सा देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अंतर करने के लिए 5000, 4000, आपकी 6000 और आपकी 3000, यहाँ पर 3000 है आपका, और सॉरी 3000। और अब इसको हम अकाउंटिंग पे फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट सेल गए, और यहाँ से अकाउंटिंग ले रहे हैं, और अकाउंटिंग में हम वही चाइनीज ले रहे हैं जो आप लिए हुए थे। ये अलाइन हो जाएगी, और बीच में स्पेस काफी ज्यादा आ जाएगा। तो अंतर आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये अंतर है, क्योंकि अलाइन हो जाती है। डेट सबसे मेन फीचर इसका डेट है। आपको बताते हैं, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिना डेट का कोई प्रोजेक्ट तो बन ही नहीं सकता। हर प्रोजेक्ट में डेट की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर भी काम करेंगे, आप कंपनीज में काम कीजिए, कहीं स्कूल में काम कीजिए, किसी भी बेस के बिजनेस पे काम कीजिए, आपको डेट की जरूरत पड़ेगी। बिना डेट का कोई प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता है। अब डेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा डेट जो है वो काम क्या कर रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम जो डेट लिख रहे हैं वो अमेरिकन में काम कर रहा है, इंडियन में काम कर रहा है, ये आपको चेक करना होगा। क्योंकि आपकी सिस्टम हो सकता है इंडियन अंडरस्टैंड कर रहा हो, या हो सकता है यूएस को समझ रहा हो। डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज क्या मेंटेन किया हुआ है एक्सेल का। इधर से देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो यूएस का जो डेट होता है, पहले मंथ होता है, फिर डेट होता है, फिर ईयर होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं यूएस डेट की, एक मिनट, जब यूएस डेट की बात करते हैं, डेट फॉर्मेट की हो रही है बात यहाँ पर, और डेट फॉर्मेट की बात हो रही है यहाँ पर। और देखें आप, जरा सा इसको थोड़ा समझ लें आप बेहतर तरीके से। और डेट की बात आ रही है, तो जब डेट की बात आती है, तो यूएस डेट जब होता है आपके पास, यूएस डेट, तो इसका जो फॉर्मेट होता है, यूएस डेट जो होता है आपका, वो होता है पहले मंथ। इसकी जो फॉर्मेट होती है, पहले मंथ, और फिर डेट, और फिर ईयर। और इंडिया का जो होता है आपकी इंडियन, IN, ठीक है। इंडियन जो डेट होता है, इंडियन डेट जो होता है आपकी, सॉरी, इंडियन जो डेट होता है आपकी, वो फॉर्मेट होता है पहले डेट, फिर मंथ, और फिर ईयर। तो आपको ये चेक करना है पहले कि हमारा सिस्टम जो है एक्सेल किस फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ये आपको चेक करना होगा। इसको चेक करने के लिए थोड़ा एक्सेल पे आते हैं हम थोड़ा, और यहाँ पर हम देखते हैं, पहले एक इंडियन डेट लेते हैं। ऐसा डेट लीजिए कि समझ में आए, इंडियन और यूएस में समझ में आए कि इंडियन है या यूएस है। कह रहे हैं 22/5 और 2024। देखिए ये इंडियन डेट है, ये अमेरिकन डेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मंथ आपका 22 यहाँ पर यूएस के लिए हो जाएगा, और वो हो ही नहीं सकता, इसलिए कंप्लीटली इंडियन डेट है। इंटर की मार रहे हैं, और ये लेफ्ट आ रहा है। आपका एक अलाइनमेंट का एक रूल्स है डिफॉल्ट,
कि अगर कोई टेक्स्ट है तो वो लेफ्ट रहता है, नंबर या डेट होता है तो वो राइट होता है। तो डेट आपकी लेफ्ट आ रही है, मैंने कोई सेट नहीं किया, ये नेचुरल में है तो डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर इसको राइट आना चाहिए। तो इसका मतलब इंडियन डेट आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब जरा सा अमेरिकन डेट में कर रहे हैं 5/22 2024, देखिए ये राइट आ रहा है। इसका मतलब ये आपका वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने लिखा था 22/5/2024, देखिए आप इनमें अंतर समझिए, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसका मतलब आपका यूएस डेट सपोर्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा डेट सपोर्ट कर रहा है और उसी के आधार पे आपको काम करना होगा। मान लो कोई भी डेट लिख रहे हैं आप, कोई भी डेट लिख रहे हैं, जैसे आज का डेट ही लिख रहे हैं, हम नो फंक्शन लगा देते हैं, NOW नो फंक्शन लगा देते हैं, आज का डेट आ जाएगा, टुडे लिख देते हैं, TODA एक्सेल का एक फंक्शन है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ये आज का डेट है, देख रहे हैं, ये आज का डेट आपका दिया। अब इसकी फॉर्मेट को बदल सकते हैं, आप चाहते हैं इस तरह की डेट जो आ रही है ये फॉर्मेट हम बदल दें, तो आप इसमें जब सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल जाते हैं और यहाँ से डेट की, ये बेहतर तरीके से समझना है आपको, ये मेन चीज है। पूरे जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसमें डेट का सबसे अहम रोल है फॉर्मेट में, और ये अगर समझ लेते हैं समझिए कि लगभग क्लियर है, यही मेन है आपका। आइए जरा से देखते हैं इसमें से आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है। बहुत सारे डेट के फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पर आपको, देखिए जो पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ज्यादा पसंद ये है, आइए नहीं तो आप ऊपर आ सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। ये 2 डिजिट आता है ईयर्स में, ये 4 डिजिट आता है ईयर्स में, पहले यही दिखाते हैं आपको। देखिए आपका 7 सितंबर 2024। तो यहाँ पर अब जब भी लिखेंगे हम अपने आप को कन्वर्ट कर जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा 05, जो आप लिख रहे थे 25 2024, देखिए हमने नीचे लिखा है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये डेट फॉर्मेट में बदल जाएगा। देखिए फॉर्मेट होने की वजह से इसका हो जाएगा 22 मई 2024। ये था डेट फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा यूजेबल था और इसे समझना जरूरी था। आते हैं टाइम। टाइम के फॉर्मेट भी बदला जा सकता है। आप यहाँ से टाइम लिखिए, फॉर्मेट आपके पास है, आप फॉर्मेट बदल सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट है, आपको जो टाइम फॉर्मेट पसंद हो, AM PM जैसे लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हमको ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके करते हैं। और हम एक फंक्शन दे रहे हैं, टाइम फंक्शन, TIME टाइम, और टाइम फंक्शन इसको क्लिक करते हैं। देखिए ये आज की गलत हो गया ये, ठीक है, ये टाइम फंक्शन ये नहीं ले रहा। आप एक काम करें, आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेमीकोलन का इस्तेमाल कीजिए। ये डेट आया है और कंट्रोल के साथ कोलन का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम आएगा, कंट्रोल के साथ कोलन, ये टाइम आ जाएगा। ये टाइम दिखा रहा है, इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर हम बदले हुए थे, फॉर्मेट के हिसाब से बदल रहा है। तो जैसे जैसे आप टाइम देंगे अपने आप ये बदलते चला जाएगा। मैंने लिखा 07 और हमने टाइम लिखा क्या कहते हैं 45। जैसे देखिए जैसे एंटर की मार रहे हैं ये बदल रहा है टाइम, तो टाइम लिखिए, फॉर्मेट बदल जाएगा क्योंकि फॉर्मेट मैंने सेट करके रखा था। आइए अगला, तो एक चीज और, यहाँ पर दो हमने शॉर्टकट की लिया था। शॉर्टकट की आप दिमाग में रखिए, शॉर्टकट की शायद हम पीछे पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करते हैं आपको हम। शॉर्टकट कीज, इसमें से नंबर 1 आपको कंट्रोल के साथ CTRL के साथ अगर आप कोलोन लगाते हैं, ये आपको करेंट डेट देता है। कहीं पर भी करेंट डेट लिख सकते हैं, CU करेंट डेट। और अगर कंट्रोल के साथ अगर आप कोलोन लगाते हैं तो आप करेंट टाइम दे सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप डेट और टाइम आज का ले सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल के साथ सेमी कोलोन करेंट डेट, कंट्रोल के साथ कोलोन करेंट टाइम। आइए हम एक्सेल स्क्रीन पे आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। अब अगला परसेंटेज है। परसेंटेज क्या होता है जरा समझिए बात को। हम परसेंटेज पहले हम आपको सेट करते हैं, फॉर्मेट पहले फॉर्मेट सेल आ रहा है, परसेंटेज पे आ रहे हैं और परसेंटेज आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू ऑफ बाय 10, जो वैल्यू आप डालेंगे उसे 100 से गुना कर देगा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद द परसेंटेज सिंबल, और परसेंटेज सिंबल के साथ ये रिजल्ट आपको देगा। तो देख पा रहे हैं परसेंटेज कर चुके हैं, डेसिमल प्लेस चाहते हैं, ठीक है, नहीं चाहते हैं तो 0 कर दीजिए इसको, 2 डिफॉल्ट है, ओके कीजिए। हम सेट कर चुके हैं, हम 100 लिख रहे हैं, देखिए 100 लिख रहे हैं, ये क्या लिखा रहा है जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ से आप देखिए 100.00%, यहाँ पर देखिए आपको, तो यहाँ पर आप जैसे लिख रहे हैं ये फॉर्मेट उसके हिसाब से बदल रहा है आपका, देखिए ठीक है। अगर इसको जनरल करेंगे तो फिर आप जनरल कर सकते हैं, आप कोई भी चीज को जनरल कर सकते हैं, जितने भी है देख रहे हैं जनरल में कोई फॉर्मेट नहीं होता है,
ये सारे फॉर्मेटेबल हैं। और ये देखिए जनरल, आप जनरल बनाना चाहेंगे फॉर्मेट सेल जाएंगे और जैसे जनरल करेंगे ये जनरल का रूप ले लेगा। देखिए 100 से था गुना, अभी 100 से डिवाइड कर दीजिए, सब परफेक्ट पोजीशन पे चला गया। और अब आप लिखते हैं 100 तो 100 लिखेगा, देखिए यहाँ पर 100, 200 लिखेंगे 200 लिखेगा, क्योंकि ये अब जनरल फॉर्मेट में आ चुका है। देख रहे हैं इसे, तो परसेंटेज में आप देख लीजिए कि परसेंटेज में क्या होता है। अगर 100 लिख रहे हैं तो आपकी ये फॉर्मेट जा रहा है, 200 लिख रहे हैं तो ये फॉर्मेट जा रहा है। ये था आपका, और सॉरी जनरल किया हुआ, ये फॉर्मेट हम चल रहे हैं, फॉर्मेट सेल गए और यहाँ से हम परसेंटेज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये देखिए ये फॉर्मेट को 100 से गुना करके ये करना। फ्रैक्शन में आइए, फ्रैक्शन समझ रहे हैं, फ्रैक्शन वो होता है जो p बटे q रूप में होती है, और ध्यान रखना है q नॉट इक्वल टू 0, ये फ्रैक्शंस का अपना रूल्स है। और तो फ्रैक्शन के लिए हम कोई डेसिमल वैल्यू लिखेंगे ताकि फ्रैक्शन माना जाएगा उसे। 2.5 मैंने लिखा। अब इसको हम फ्रैक्शन में मेंटेन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल जाते हैं और फ्रैक्शन में गए हम। और फ्रैक्शन में आप किस रूप में देखना चाहते हैं, एक डिजिट पे देखना चाहते हैं, ठीक है। 1/4 यहाँ पर देखिए ये डिजिट है 2.1/2। इसी को अगर हम थोड़ा सा ये इसको हम देखना चाहते हैं 2 डिजिट पे, देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस आ जाएगा, 2 डिजिट का मेंटेन कर दिया ये। और फिर इसी तरह से ये 3 डिजिट आ जाएगा, हाफ में 1/2 के रूप में दिखाएगा ये। देखिए यहाँ पर ये 1/2 पे दिखा ही रहा था, ये तो था ही उस समय, लेकिन जब 1/4 करेंगे हम 2/4 तो 2/4 के रूप में ये मेंटेन होगा। देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई कर देगा 2/4 के रूप में, ये 2/4 में बन गया। और इसको फिर आप 4/8 के रूप में ले सकते हैं, देखिए 4/8 के रूप में आ गया। ये है वही 2.5 ही, लेकिन फॉर्मेट बदल रहा है। इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। साइंटिफिक समझ रहे हैं, ये क्या होता है, बड़े से वैल्यू को बहुत छोटे रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत छोटे से रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट हो जाती है और ये कन्वर्ट कर लेता है और फिर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में चला जाता है, 10 टू दी पावर पे चला जाता है। तो जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे देखिए कोई नंबर हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। साइंटिफिक में आ रहे हैं, साइंटिफिक SCIENTIFIC, साइंटिफिक में आइए। हम साइंटिफिक समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं आपको, ताकि वहां समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और साइंटिफिक में क्या होता है, जब कोई नंबर हम लिखते हैं, मान लो लिखा मैंने 750, पहले समझिए 7500, और जब हम इसको लिखे 7500 को, थोड़ा अंडरलाइन इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको ब्लैक कर रहे हैं। और जब मैंने लिखा इसको, तो इसका जो फॉर्मेट जब ये साइंटिफिक में जाएगा, ये बदल जाएगा क्या, तो 7.5। अब जितना डिजिट दशमलव के बाद चाहते हैं वो आपको सेट करना होगा, नहीं सेट करेंगे तो ये नेचुरल में ये आएगा। और मल्टीप्लीकेशन, इसको इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन दे रहे हैं। और 10 पे पावर 2, 10 पे पावर कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 3, 10 पे पावर 3। तो हम 3 को सुपरस्क्रिप्ट से इसको मेंटेन कर लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट से देखिए यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट आपका यहाँ पर है, तो देख रहे हैं 10 पे पावर 3 है। इसको हम साइंटिफिक रूप में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 7.5, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट में ये शो हो रहा है इसलिए आपकी साइज छोटी हो रही है, इसको एक बार इसको खत्म कीजिए। और 7.5 और इंटू नहीं करना है इसको, 00। ये डिपेंड करता है डेसिमल पे कि हम कितना सेट कर रहे हैं डेसिमल, उसके हिसाब से आपको ये विजुअल होगा। यहां से आपको ई आएगा एक्सपोनेंट के रूप में, और इस पे पावर होगा +3, 10 पे पावर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं। देखिए आपको इस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और यही चीज वहां दिखेगा। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया साइंटिफिक में कैसे मेंटेन होता है कोई भी नंबर। और अब हम चलते हैं जरा सा स्क्रीन की तरफ, एक्सेल स्क्रीन की तरफ। और आप देखिए यहाँ पर हम नंबर लिख रहे हैं और साइंटिफिक हम सेट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम साइंटिफिक सेट कर देते हैं और फॉर्मेट सेल गए और साइंटिफिक आया, और यहाँ से हम 10 डिपेंड करता है डेसिमल प्लेस। देखें यहाँ पर हमने 2 दिया है, कितना नंबर आएगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ये बॉन्ड हो गया यहाँ पर। हम ओके कर रहे हैं और ये नंबर हम लिख रहे हैं 7500। अब देखिए इस नंबर को ये साइंटिफिक में कैसे लिखा, 7.50 ईपी जो लिखे थे वही आया। अब कुछ नंबर हम ज्यादा ले रहे हैं, मान लो यही नंबर 750002500, देखिए इतने बड़े नंबर हम ले लिए और हमको 2 अंक तक ही लेना है। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, हटाना है हमको, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हो गया सेटअप था। देखिए 2 अंक तक की डिजिट सेट हुआ, सेट हो गया। और वह नंबर कितना बड़ा था, इतना बड़ा नंबर था, और नंबर अगर डाल भी दें हम 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर नंबर आपका ये सेट हो गया। तो आप बड़े से नंबर को छोटे रूप में रिप्रेजेंट करके हम मेंटेन कर सकते हैं।
इसे ही कहते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट। आइए टेक्स्ट में हम कोई नंबर लिखते हैं, अभी मैंने 450 लिखा, ये नंबर नंबर समझ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं नंबर है ये, अभी तक नंबर ही है, देखिए राइट चला गया, लेकिन जैसे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा ये, क्योंकि टेक्स्ट की तरह करने लगेगा, फिर इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर हम जरा से इसको फॉर्मेट सेल में गए और इसको टेक्स्ट में हम कन्वर्ट कर दिए, और देखिए ये नंबर बाएं तरफ चला गया, इसका मतलब ये टेक्स्ट ट्रीटेड एज टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नंबर आपकी 450 है, लेकिन ये यहाँ टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर 450 दिखा रहा है, एक्चुअल नंबर में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट का ट्रीट कर रहा है। तो आप अगर किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए कुछ स्पेशल है, स्पेशल में हम कुछ भी नंबर लिख रहे हैं, मान लो एक नंबर लिखा मैंने, जिप कोड, ठीक है, कोई भी जिप कोड लिख देते हैं 912346, ये 6 नंबर का पिन कोड जिप कोड मैंने लिखा, और इसको हम देखना चाहते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो चलिए हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल जाते हैं, और यहां से देखिए हम आते हैं स्पेशल में, यहाँ पर जिप कोड, देखिए जिप कोड के रूप में देखना चाहते हैं इसी नंबर को, 6 नंबर को, देखिए कैसे दिखा रहा है, तो सही दिखा रहा है 6 डिजिट का है, लेकिन इसी चीज को अगर इसका फॉर्मेट बदल दें हम, ये हमको देखना है 4 डिजिट तक का, 4 डिजिट एक तरफ, बाकी ये देखिए यहाँ पर 4 डिजिट दिखा रहा है, ये देखिए बदल गया, फॉर्मेट इसका बदला। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं और भी फॉर्मेट है उसमें, देखिए यहाँ पर फोन नंबर की तरह देखना चाहते हैं, फोन नंबर की तरह आपको ही ट्रीट करने लगेगा, जो नंबर आपने लिखा वो फोन नंबर की तरह दिखेगा, आप 10 डिजिट लिख के देखिए चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट सेल में आइए और ये कुछ सिक्योरिटी नंबर की तरह दिखेगा, ये 3 में डाइवर्ट कर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 बीच में स्लैश होगा, सेपरेट होगा उसमें। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल। तो अब हम फिर डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास था वो था नंबर फॉर्मेट पे बेस्ड। तो आज हमने नंबर फॉर्मेट पूरी तरह बताने का प्रयास किया, इसमें हम नंबर कैसे यूज करते हैं, करेंसी कैसे यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग कैसे यूज करते हैं, और मेन डेट का जानना आपके बहुत जरूरी था। डेट फॉर्मेट को बेहतर तरीके से मैंने यूज करके दिखाया आपको, टाइम था, उसके बाद आपके परसेंटेज थे, फ्रैक्शन थे, साइंटिफिक थे, टेक्स्ट थे, स्पेशल कुछ था। तो यहां से आप नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और लाइक शेयर करते रहिए। तो सो थैंक्स।